हूं शेखर कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 360। आज मैं पहुंचा हूं देवरिया जिला ग्राम सभा मठिया में हूं, जहां हमारे साथ मठिया ग्राम सभा के कुछ लोग खड़े हैं। अमित कुमार जती जी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से काम भी करते हैं और काम करेंगे। ग्राम सभा में किस तरह की समस्याएं हैं? इस गांव सभा में अभी तो नया चुनाव हुआ है, वे प्रधान बने हैं, आगे काम बहुत बढ़िया करेंगे विकास का। पूरे गांव ने, सारी जनता ने इनको चुना है और ये काम करेंगे। आपका शुभ नाम? श्री राम यती जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि पुराने प्रधान के जरिए बहुत कुछ काम बाकी रह गया है। जो प्रधान हम लोग चुन लिए हैं उनके जरिए पूरा कराएंगे और पूरे दिल से सहमत हैं करने के लिए। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सब नया साल ठीक है। अरे रास्ता प्रॉब्लम है, आने जाने में तो कठिनाई होती है। रास्ता आने जाने पढ़ने लिखने में बच्चों को तो तकलीफ होती है, और फिर डिलीवरी के साथ ही है तो प्रॉब्लम होता है। तो मास्क जो है लगाना बहुत ज़रूरी है, आप लोग तो जान ही रहे हैं, और सरकार इस पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है। किस तरह से लगातार जो है मतलब कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, प्रतिदिन इसका दर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आए दिन जो है आप लोग सुन भी रहे हैं कि मृत्यु दर का तादाद जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हम कहना ये चाहेंगे कि आप लोग जो है कोरोना को ख्याल रखते हुए मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अब अपने हाथ का हो सके तो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, है ना। कहे कि इसका दूसरा विकल्प कोई नहीं है। और साथ में मतलब जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा ये 18 साल से ऊपर के बच्चों को आज टीकाकरण हो रहा है, साथ में 45 साल से के भी लोगों का टीकाकरण हो रहा है, तो उस टीकाकरण को ज़रूर लगवाएं। और देवरिया ज़िला में ग्राम सभा मठिया के प्रधान अमित जी, न्यूज़ 360 में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं मठिया ग्राम सभा के सामान्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और रही बात न्यूज़ 360 की, खासकर पूरी आपके पूरी टीम, पूरी होल इंटायर टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे यहाँ विजिट किए। और रही बात चुनाव की, तो ये जीत एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ के लिए लगा हुआ था, और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से मैंने जो भी अपना था 100% लोगों को बीच में दिया, और लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे ये चुनाव जिताया। और जितने भी जो चीज़ें मेरे लिए संभव होगा वो मैं करके दूंगा, और कहीं भी ऐसी कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आएगी पूरे ग्राम पंचायत के अंदर। कोई विकास या मुद्दा के ऊपर आप कुछ बोलें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो विकास वाली जो बात है, हमारे यहाँ अभी जो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों के बीच में उपलब्ध नहीं है। रास्ते कई जगह रास्ता नहीं है, कई रास्ते के बाद हमारे यहाँ और सब सफाई वाली चीज़ें हैं, और तमाम तरह की विद्यालय से संबंधित दिक्कत हैं। तो जो भी दिक्कत हैं उस चीज़ को मैं कोशिश करूंगा इस 5 साल के अंदर सारी चीज़ों को मैं लोगों को बीच में ले जाऊं, समझूं, और हर चीज़ का कहीं ना कहीं उसका निवारण जो भी हमसे हो सके उसको करूँ। जी, रणनीति ये है कि हाँ, विकास सबसे बड़ा फोकस है। विकास, जो चीज़ें ग्राम सभा में बाकी रह गया, वंचित रह गया है, उन चीज़ों को करवाना, और ख़ासकर महिलाओं, बच्चों और जो भी हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए जितना संभव हो सके सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं को उनके पास तक पहुंचाना। जिनके पास निवास नहीं है, रहने का जगह नहीं है, ठीक है, जिनके पास शौचालय नहीं है, जो भी सरकार द्वारा जो भी चीज़ें हमारे पास तक आएगी मैं जनता के पास बखूबी पहुंचाऊंगा, और इसकी जिम्मेदारी मैं पूरे हर तरीके से निभाऊंगा जितना संभव हो सके। जी, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं उस योजनाओं में मतलब उसके सफलता या विफलता के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो बहुत सारी चीज़ें देती हैं जो हमारे गरीब लोगों के पास, जैसे कि मान लीजिए कि कई आवास योजना हैं जो पात्रता की श्रेणी में होते हैं उनको नहीं मिलता है, जो अपात्र होते हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल जाता है। तो मैं ऐसे लोगों को पहचान करूंगा जो हमारे ग्राम पंचायत में है, सरकार जो चीज़ें दे रही है उनसे उन चीज़ों को वाकिफ़ कराना और उनके पास तक पहुंचाना। सरकार द्वारा बहुत ऐसी चीज़ें हैं, राशन से लेके कई ऐसी चीज़ें हैं जो दी जा रही हैं, पेंशन वगैरह भी बुज़ुर्गों के लिए, विधवाओं के लिए दिया जा रहा है, लेकिन बीच में लोग दे नहीं पाते हैं। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अगर प्रधान बना हूँ तो ये इन सब चीज़ों से लोगों को जोड़ूँ, और जहाँ कोई भी दिक्कत हो वहाँ मैं मौजूद रहूँ, यही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। जी, चूँकि आप युवा प्रधान हैं
और युवा से बहुत सारी आपके ग्राम सभा में हम लोग मिले हैं, और मिलने के बाद जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बोला यही बात कि जो हमारे प्रधान हैं वो निस्वार्थ भाव से कभी भी हम लोगों के साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो चूँकि आज आप प्रधान हैं, युवाओं के लिए आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो आप पहले से बता दूं आपको, मेरे इस चुनाव में सबसे बड़ा अहम रोल युवाओं का रहा है। मेरे साथी, मेरे मित्र, और मैं ऑलरेडी एक क्रिकेट का प्लेयर भी हूं। मैं क्रिकेट खेलता भी हूं और बच्चों के साथ रहता हूं, हर संभव रहता हूं। जहां हमको ढूंढते हैं मैं मिलता हूं, और हर वर्ग और हर बिरादरी के लोग हमारे अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है। इसलिए युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और युवाओं ने मेरे साथ कदम कदम पे इस जो भी चुनाव का दौड़ रहा उसमें मेरे साथ खड़े रहे। इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं के साथ रहना, युवाओं को जोड़ना, और युवाओं को जो भी हो सके, जो भी सुविधाएं मिले, युवाओं को उनके पास तक पहुंचाना। जी, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस जीत का श्रेय पूरी जनता को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे चुना। मैंने मेहनत की, मैंने अपनी बातों लोगों तक पहुँचाई, मेरी बातों को लोगों ने समझा, मेरे ऊपर विश्वास किया, ठीक है। इसलिए मैं सबको, पूरी जनता को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। रही बात कि इसका श्रेय, देखिए, मुझे खुद अपने पे विश्वास था, तो मैं अपने तरीके, अपने ढंग से, अपने एक दृढ़ निश्चय से आगे चला, और आज आपके सामने बैठा हूँ। जी, अभी कोरोना का दूसरा वेव चल रहा है प्रधान जी, और हमारे न्यूज़ 360 चैनल के माध्यम से आप अपने ग्राम सभा वासियों को किस तरह का संदेश देंगे? देखिए, मैं बता दें, पिछली बार जब कोरोना आया था, पिछले मार्च में, ठीक है, उस समय मास्क, लोगों को साबुन, सैनिटाइज़र, जो चीज़ें मेरे पास उपलब्ध था, उस वक्त मैं कुछ न रहते हुए भी लोगों के बीच पहुंचाया। और मेरी कोशिश हमेशा यही रही है कि लोग इन चीज़ों को समझें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना से बचें। तो मैं हर संभव ये कोशिश करूंगा कि मेरे से जितना हो सके लोगों को बीच में जाकर इसी की जानकारी दूं, और जहां मेरी ज़रूरत पड़े मैं उनके लिए खड़ा रहूं। ये थे अमित कुमार यति जी, जो कि ग्राम सभा मठिया से न्यूज़ 360 से बातें कर रहे थे। मैं व्यूवर्स को बताऊं कि अगले प्रोग्राम में इसी तरह कोई दूसरे कैंडिडेट से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, कोरोना से जागरूक रहें। मैं शेखर कुमार सिंह, अपने सहयोगी न्यूटन के साथ न्यूज़ 360 के लिए।